एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। एक लंबे समय बाद फिर से मैं आपसे जुड़ने आई हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने आई हूँ। आप सभी को पता है ये चल रही थी एनसीईआरटी सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने बहुत कुछ सीखा है और अब और भी चीज़ें सीखेंगे। कुछ दिवाली की छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया है, लेकिन आज हम फिर कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं वापस से अपनी एनसीईआरटी सीरीज़। हमने एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हम 5 चैप्टर्स यानी 5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज है बारी चैप्टर 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का पार्ट फर्स्ट वीडियो रहेगा। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने के कारण और आपको डिटेल में चीज़ों को समझाने के लिए ये चैप्टर आपको पार्ट वाइज मिलेगा। तो ये है पार्ट फर्स्ट भौतिक और रासायनिक परिवर्तन चैप्टर 6 का। तो स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए अलग तरीके से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं। क्या होता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इन परिवर्तनों में क्या क्या बदलाव होते हैं या किस प्रकार से होते हैं, इन सारी बातों के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए। अंत तक सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक नए अंदाज में, एक नए तरीके के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में हमें आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब जो हमारा दैनिक जीवन है यानी आपका जो रेगुलर लाइफ होती है, उसमें आप अपने आसपास बहुत सारी चीजों को बदलते हुए देखेंगे। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। अब इन परिवर्तनों में क्या होता है, एक या एक से अधिक परिवर्तन भी पदार्थ भी सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। याद करिए आप वो गर्मियाँ जब आपको बहुत तेज गर्मी लगती थी और आपकी मम्मी कहती थी कि जल्दी से कुछ ठंडा पीने के लिए बनाओ, और आपको क्या काम दिया जाता था, आपको पानी में शक्कर घोलने के लिए दिया जाता था। याद आया कि नहीं याद आया? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी लोग बताओ कि कितने लोग ऐसा करते थे, किनको ये काम मिलता था। चलिए सोचो नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। तो आप बताइए कि आपकी माताजी शीतल पेय बनाने के लिए आपको पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती थी कि नहीं कहती थी? बिल्कुल कहती थी। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन होता है। तो जब आप दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको आप करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि वो ही परिवर्तन आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो पानी में शक्कर का घुलना क्या परिवर्तन हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? पानी में शक्कर का घुलना परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? जब आपने शक्कर लिया था तो वो ड्राई के फॉर्म में थी, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में आपको दिख रही थी, लेकिन जब आप उसको पानी में घोले तो वह कुछ समय बाद पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है और आपको फिर वह शक्कर क्रिस्टल के रूप में नजर नहीं आती है। तो यही इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यह पूरा जो प्रक्रिया थी इसमें परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दूध से दही जमना। अब दही तो सभी को खाना पसंद है और अक्सर डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं कि हम सभी को अपने खाने के साथ दही का जरूर सेवन करना चाहिए। तो दही का जमना, दही कैसे बनती है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसको किसको पता है दही कैसे बनती है। तो क्या होता है, दूध से जब दही बनती है तो उसमें परिवर्तन होता है। यानी दूध है, सभी ने अपने घरों पे दूध देखा है कि नहीं देखा है? तो जब दूध से दही बनी तो उसमें एक प्रोसेस हुआ, एक चेंज हुआ। इसी चेंज को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। जब दूध अधिक गर्मियां पड़ती हैं, याद करिए जब गर्मियां अधिक पड़ती हैं तो अक्सर जो हमारे घरों पे रखा दूध होता है वह फट जाता है या फिर खट्टा हो जाता है। तो यह क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। दूध में परिवर्तन हुआ तभी वो खट्टा बना, दूध में परिवर्तन हुआ तभी वो दही के रूप में बना। बिल्कुल ना। शक्कर में परिवर्तन हुआ तब तो वो पानी के साथ घुली। तो ये सारी चीजें परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो स्क्रीन पर फटाफट देखिए कि आपके स्क्रीन पर एक लड़की जो रबड़ को खींच रही है, तो यह भी एक परिवर्तन को दिखा रही है। जिससे जल्दी से आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने लोग ऐसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर।
सभी को वीडियो प्रॉपर दिख रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन पर आप सभी को रबड़ खींचते हुए लड़की दिख गई। तो यह भी क्या कर रही है? एक परिवर्तन कर रही है। किसमें? रबड़ बैंड में। ऐसे 10 परिवर्तन को आपकी सूची बनाना है। अब आपको क्या करना है? आप सभी को एक होमवर्क करना है। सभी लोग नोटबुक लेकर और पेन लेकर बैठ जाया करिए जब भी मेरी क्लास स्टार्ट हो, क्योंकि मैं क्लास के बीच में अक्सर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देती हूँ, असाइनमेंट्स देती हूँ जो आपको करने होंगे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे वो क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकूं। तो जल्दी से नोट डाउन करिए कि आपको ऐसे 10 परिवर्तन की सूची बनाना है जिन्हें आप आसपास देखते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, सभी लोग करके रखना। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों को प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। व्यापक रूप से ये परिवर्तन कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। व्यापक रूप से ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे क्या होता है भौतिक परिवर्तन। क्रियाकलाप के द्वारा अगर समझ रहे हैं हम, तो आपको लेना होगा कागज का टुकड़ा। एक कागज के टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है आपको। ठीक है, जल्दी से काट लीजिए सभी लोग। एक पेपर लीजिए और सीजर लीजिए और एक कागज के टुकड़ों को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। ठीक है, अब इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े के रूप में आ जाए। यानी जिस प्रकार से आप लोग पजल सॉल्व करते हैं, सभी ने गेम खेला है ना पजल वाला। जब आप पजल सॉल्व करते हैं तो आप कई सारे बॉक्स को एक से दूसरी जगह ले जाकर सेट करते हैं ताकि वह अपने प्रॉपर शेप में आ जाए। इसी प्रकार से आपको अब इन कागज के टुकड़ों को अरेंज करना है ताकि यह वापस कागज के टुकड़े के रूप में आ जाए। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे? स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि जो टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते। तो आप सभी बताइए, क्या आपने ये क्रियाकलाप किया तो क्या आपको कागज का वापस ही वह टुकड़ा प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? अब आप बताइए, जो टुकड़े आपने काटे थे तो वह कागज के उसके गुणों में कोई परिवर्तन आया क्या? वह क्या पतला हो गया, क्या मोटा हो गया, क्या उसका कलर चेंज हो गया? ऐसा कुछ भी हुआ? आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके इस क्रियाकलाप में आपको क्या रिजल्ट मिला। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। आपकी कक्षा में चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें। अब अपनी कक्षा में सभी लोग स्कूल जाते हैं, क्लास भी जाते हैं और आप सभी लोग चॉक और बोर्ड से भी परिचित हैं। तो जब टीचर बोर्ड में पढ़ाते हैं, जिस प्रकार के आपके स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है, तो जब टीचर बोर्ड में पढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कुछ चॉक के टुकड़े जो होते हैं वह बोर्ड से मतलब बोर्ड के नीचे तरफ गिरे होते हैं। अब आपको इन पाउडर को, यानी जो पाउडर के फॉर्म में गिरता है चॉक के द्वारा जब लिखते हैं, तो क्या करना है आपको? इसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद इसे चॉक के रूप में बेलनाकार आकार देकर सूखने देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे चॉक के चूड़ से जो हमने वापस से चॉक बनाई, क्या वह चॉक पुरानी चॉक की तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही है? वापस उसी तरह चॉक बनी है कि नहीं बनी है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपके इस क्रियाकलाप में आपको क्या रिजल्ट मिला। जल्दी से मुझे इसका रिजल्ट लिखकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप की। नेक्स्ट क्रियाकलाप की बात करें तो कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ लेना है। अभी आप सभी के घरों पर बर्फ अवेलेबल होती है। तो अब आपको क्या करना है? कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी सी बर्फ लेना है। बर्फ के थोड़े से भाग में पिघलने तक बर्तन को धूप में रखना है। अब बर्फ को थोड़े से भाग में पिघलने तक बर्तन को कहाँ रखना है? धूप में रखना है। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब आपके पास क्या होगा? बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख देना है। अब क्या करना है आपको? वही कटोरा जिसमें आपने बर्फ रखा था,
हिमकारी मिश्रण। हिमकारी मिश्रण का मतलब होता है बर्फ और नमक को मिला के हम हिमकारी मिश्रण बनाते हैं। तो अब हम उस कटोरे को कहाँ रखेंगे? बर्फ और नमक के मिश्रण में रखेंगे। क्या जल वापस से बर्फ बनता है कि नहीं बनता है? जल्दी से आप लोग ये क्रियाकलाप भी मुझे कर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका रिजल्ट भी जरूर मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्रियाकलाप देखेंगे। सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर एक पॉट में एक बर्तन में पानी उबल रहा है। सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए कितने लोग देख पा रहे हैं। तो एक बर्तन पे आपको पानी गर्म करना है। क्या करना है? आपको एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालना है। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? तो ध्यान रखिएगा, पानी गर्म करते वक्त आप अपने आसपास ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कोई छोटा बच्चा या फिर आप सतर्क रहिएगा कि आप जलने नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि पानी गर्म होने की वजह से वो आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो ध्यान से ये क्रियाकलाप आपको ध्यान से करना होगा। तो पानी को आपको देखना होगा उबलने के बाद। आप उबलने के बाद देखेंगे पानी की सतह से भाप उड़ती हुई दिख रही होगी, ठीक है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा रख देना है। क्या करना है? जिस प्रकार से ये जो आपकी स्क्रीन पर बर्तन दिख रहा है, इसी बर्तन पर आपको कोई भी कवर इसको ढक कर यानी इसके ऊपर कोई भी ढक्कन उल्टा करके रख देना है, यानी ठीक है, इसके ऊपर आप ऐसे उल्टा करके रख दीजिएगा। बर्तन के भीतरी सतह को देखिएगा क्या होता है वहां पर, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा क्रियाकलाप कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा जिस बर्तन से आप उसको ढकेंगे उस बर्तन पर छोटे छोटे जल की बूंदें आपको दिखाई देने लगेंगी। वही जल की बूंदें क्या है? ये भाप ही है जो जल के बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है? क्या आपको वहां जल की कोई बूंदें दिखाई दी? जी बिल्कुल। ये क्रियाकलाप करने के बाद आप मुझे रिजल्ट में बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके इस क्रियाकलाप का रिजल्ट क्या था। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलने वाला है इस सीरीज में और आगे भी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, एक और क्रियाकलाप देखते हैं। इसको थोड़ा सा सावधानी से करना है क्योंकि इसमें आपके जलने का खतरा होता है, ठीक है? ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतना है, ठीक है? उपयोग किए जा चुके लोहे के आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़ना है। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र भाग को गैस या स्टोव की ज्वाला पर रखना है। ओके, सभी को क्या करना है? जो भी उपयोग किया गया हो आपके घर पर लोहा हो या आरी का ब्लेड हो उसको चिमटे से पकड़ना है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, नंगे हाथों से नहीं पकड़िएगा वरना आप इसको पकड़ने से जल सकते हैं। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्रभाग को गैस की स्टोव की ज्वाला पर रखना है, ठीक है? अब उसके जो उस ब्लेड का आगे वाला हिस्सा होगा उसको आपको स्टोव पर रख देना है, जलते हुए स्टोव पर रख देना है और कुछ मिनट हमें वेट करना है। क्या ब्लेड के अग्रभाग का रंग में परिवर्तन होता है? अब जब भी आप किसी लोहे के ब्लेड को या फिर कोई भी लोहे की चीज को अत्यधिक ऊष्मा में या अत्यधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है तो ध्यान दीजिए, जो आपको रेड एंड येलोइश टाइप का धातु दिख रहा है वह गर्म लोहा है, यानी इस लोहे को अत्यधिक ताप पर गर्म किया गया है जिसकी वजह से इसका रंग लाल और पीले के रूप में आ गया है। तो आपके लिए भी आप भी जब आप अपने घर पर यह क्रियाकलाप कर रहे होंगे तो आप जो लोहे की ब्लेड का उपयोग कर रहे हैं उस लोहे की ब्लेड का कलर भी इसी प्रकार परिवर्तन होते हुए दिखेगा आपको, ठीक है? ब्लेड को ज्वाला से हटाना है। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखना है। अब ब्लेड को ज्वाला से हटा लेना है और वापस से अग्रभाग को देखना है। अब ब्लेड से ज्वाला से हटाने के बाद ब्लेड में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वापस से वो ठंडी हो रही होगी और ठंडी हो रही होगी तो उसके जो धातु का कलर है वह धीरे धीरे लाल से अपने मूल रूप में आ रहा होगा। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आता है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इसके जो पहले कलर था, ब्लेड का कलर था, क्या वह फिर से वापस आया कि नहीं आया? क्रियाकलाप 6.1 और क्रियाकलाप 6.2 में आपने देखा कि कागज या चौक के आसपास
माप साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और क्रियाकलाप 6.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन होता हमने देखा है। और क्रियाकलाप 6.5 में हमने देखा कि आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है, जल्दी से अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए कि भौतिक गुण किसे कहते हैं और उसका आंसर लिखिए। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं भौतिक गुण? पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुणों को हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, मैंने क्या बोला? फिर से सुनो, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ सभी को पता है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, साइंस सब्जेक्ट की, तो आपको पदार्थ से आप परिचित होगे। ठीक है, पदार्थ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो जल्दी से मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसकी परिभाषा लिखकर बताइए कि भौतिक परिवर्तन की परिभाषा आप मुझे लिखकर बताइए। और अपने नोटबुक में भी नोट डाउन करिए कि भौतिक गुण की परिभाषा क्या होती है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसे होता है? उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में ना कोई पदार्थ नया बनता है, ठीक है। इस उत्क्रमणीय पदार्थ, मैंने उत्क्रमणीय क्यों बोला? क्योंकि इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। तो आपने इतने 5 क्रियाकलाप किए, तो अब 5 क्रियाकलाप में आपने देखा कि क्या हमें कोई नया पदार्थ मिला? क्या नहीं मिला। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं मिलता है। हम एक दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर भी विचार करेंगे। हम एक दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? अब तक हमने जो पढ़ा वो सारी चीजें भौतिक गुण के बारे, भौतिक परिवर्तन के बारे में थी। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो जब पहले रासायनिक परिवर्तन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं, यानी आप अच्छे से जानते हैं। सभी लोगों ने लोहे में जंग लगा हुआ जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो अब भी देख लीजिए। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? ऐसा ही परिवर्तन है जिसे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, क्या करना है? लोहे के एक टुकड़े को, कोई भी लोहे की चीज हो, जब भी वह खुले में बहुत दिनों तक पड़ी रहती है तो उस पर ब्राउन कलर की, ठीक है, भूरे रंग की एक पदार्थ जमा हो जाता है। उसी पदार्थ को हम जंग कहते हैं। ठीक है, यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ जमा हो जाते हैं। यह पदार्थ जंग कहलाता है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे के बेंच और लोहे के लगभग कोई भी वस्तु हो जो खुले में रहती है, वह उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, लोहे में जंग लग जाती है। जो भी चीजें खुली में रखी होती हैं लोहे की, उसमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों के लिए अगर हम छोड़ दें, ठीक है, अगर घर में आपके कुल्हाड़ी, हथौड़ा रखा है तो जब हम उसको जब भी वायु में कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। रसोई में लोहे का गीला अथवा कुछ समय तक खुला छोड़ देना, जब रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उसमें भी जंग लग जाता है। जंग लोहा नहीं है, याद रखिएगा, जंग लोहा नहीं होता है।
जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। तो जिस पर यह जंग लगती है वह जंग जो होती है वह उस पदार्थ से भिन्न होती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करते हैं जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए और जो पिछले के क्लासेस के आपके वीडियो हैं उनको रिवीजन करिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में। चैप्टर आपका जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन है उसके पार्ट सेकंड में मिलते हैं एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आपको उस चैप्टर में, उस वीडियो में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो जल्दी से हमारे नए वीडियो का और अगले वीडियो का पार्ट सेकंड का इंतजार करिए। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए। पिछले जितने भी चैप्टर हो गए हैं उन सारे चैप्टर्स को रिवीजन कर लीजिए फटाफट और नेक्स्ट वीडियो का